प्रेम से बोले आदि शक्ति जननी श्री माता जी की जय। अभी हम हैदराबाद जा रहे हैं, वहां भी हमारा आश्रम है। दीवार की आधी ईंटें पड़ोसी मुसलमान की हैं और आधी हमारी। दीवार एक ही है। वह कहता है कि आप भी नहीं बेचोगे और हम भी नहीं बेचेंगे। यह सब प्रेम में व्यवहार से ही संभव होता है। इसलिए संतों ने समझाया है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मुल्का कह गए सबके दाता राम। मतलब कि अजगर कोई ये निकल पैरा पैरा नहीं देता, पंछी के जो काम करे वहां वो दिखाई नहीं देते, जो थोड़े बहुत भी करते होंगे। दास मुल्का कह गए, वे मुल्का नाम के दास कह गए, वे सबके दाता राम, यानी कि सबका रखवाड़ा करने वाला कौन है? भगवान है। तो जिस तरह पिछले वाले पेज में 146 वाले पेज में कहा गया था कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परख्यो चारी। भाई जो धैर्य रखने का धर्म, कब? एक तो मित्र और एक अरु, और मतलब की नारी। और आपद काल परख्यो चारी, भाई आपदा के समय जिस समय हमारे ऊपर संकट पड़ जाए ना, उस समय यदि ये साथ दे मित्र, वही कहलाएगा जो सही मित्र होगा, सच्चा मित्र होगा। और नारी जो हमारी मिसिज है, जिसको पत्नी कह देते हैं, अर्धांगना, अर्धांगनी कह देते हैं। तो यही यदि आप विपत्ति के समय में, संकट के समय में हमारे साथ रहेगी, साथ देगी, तो वो धर्म सही माना जाएगा। धीरज यानी कि धीरज धर्म धारण करे उन्होंने, तो वो चीज कह गया। तो माता जी एग्जाम्पल के एक स्टोरी के माध्यम से बता रही है। एक ऐसा व्यक्ति था जो संतों की बात नहीं मानता था। वह भगवान की परीक्षा लेने के लिए चला जाता है और एक पेड़ के ऊपर बैठकर कहता है कि मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक भगवान स्वयं मुझे भोजन नहीं खिलाएगा। थोड़ी देर बाद वहां एक बारात आई। बरातियों के पास लड्डू, पूरी और सब्जी के टोकरे थे। सबने विचार किया कि यहाँ पर पानी और छाया भी है, हम सब यहीं भोजन करेंगे। उन्होंने खाने के लिए जैसे ही टोकरे खोले कि इतने में शेर की गर्जना होती है और सब बाराती डरकर भाग गए, टोकरे वहीं छोड़ गए। वह व्यक्ति ऊपर पेड़ पर चढ़ा हुआ यह सब देख रहा था। उसने सोचा कि यहाँ तक तो भगवान ने भोजन पहुंचा दिया है, पर जब वह मेरे मुंह में डालेगा तब मैं मानूंगा कि हाँ भगवान है। इतने में डाकुओं का जत्था आता है। वह देखता है कि यहाँ पर लड्डू भी हैं, पूरी भी है, सब्जी भी है, पर यहाँ कोई बस्ती नहीं है। इन्हें कोई व्यक्ति हमारे लिए जहर डालकर तो नहीं रख गया। डाकुओं को बहुत ढूंढने पर भी जब कोई नहीं मिला तो उन्होंने पेड़ पर देखा, वहां उन्हें एक आदमी बैठा नजर आया। डाकुओं ने कहा कि तू नीचे आ। उसने कहा कि नहीं, मैं नीचे नहीं आऊंगा। एक डाकू पत्तल में पूरी लड्डू और सब्जी रखकर पेड़ के ऊपर ही चढ़ गया। उसके पास वाली टहनी पर बैठ गया और उससे कहा तू इसे खा। उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा। वह डाकू उसके मुंह में जबरदस्ती भोजन डालने लगा, क्योंकि उसने सोचा अगर इसमें जहर डालोगे ना तो पहले यही मरेगा, तब हम इस भोजन को नहीं खाएंगे। अगर यह नहीं मरा तो हम इस भोजन को खा सकते हैं।
तब उस व्यक्ति ने विचार किया कि मैं गांव में संतों की बातों पर विश्वास नहीं करता था, यह मेरी भूल थी। मुझसे एक ज्ञानी ने कहा कि तू भगवान को मत आजमा, पर मैं नहीं माना। लेकिन यह बात सही है कि सबको देने वाला भगवान ही है। प्रेम से बोले आदि शक्ति जननी श्री माता जी की जय।